केमिस्ट्री में 35 मार्क्स के सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जिससे आप फुल मार्क्स से स्कोर कर सकते हैं। पिछले 2 साल से मेरे इसी बताए हुए तरीके से बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन ने केमिस्ट्री के सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो उसमें फुल मार्क्स से स्कोर किया था। मुझे पता है कि आप तैयारी अपने कर रखे होंगे, बहुत सारे भाई बहन का तैयारी हो गया होगा। कुछ ऐसे भाई बहन होंगे जिनको डर लग रहा होगा थोड़ा बहुत, ये भैया कैसा पेपर होगा, क्या होगा नहीं होगा, मतलब थोड़ा बहुत आपको डर लग रहा होगा। हो सकता है कुछ ऐसे कैटेगरी के भी यहाँ पे स्टूडेंट अभी आए होंगे जो ये सोच रहे हैं कि भैया हमें लग रहा है कि केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव हम 1 से 2 लिख पाएंगे, उससे ज्यादा हम नहीं लिख पाएंगे। आप सभी भाई बहन इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जो कुछ भी मैं बताने जा रहा हूं इसको आप ईमानदारी पूर्वक फॉलो कीजिए, क्योंकि पिछले 2 साल से इसी तरीका से बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन जो है वो केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव में फुल मार्क्स से स्कोर किए हुए हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए हैं। इस चैनल के गाइडेंस से अंतिम समय में बहुत सारे भाई बहन जो है बहुत बेहतरीन मार्क्स से स्कोर किए हुए हैं। भैया हमें ये बताइए कि केमिस्ट्री का जो पेपर होता है वो 70 मार्क्स का तो पेपर होता है, 35 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव पूछा जाता है। भैया हमें ये बताइए कि इस 35 मार्क्स के सब्जेक्टिव में हमें फुल मार्क्स से स्कोर करना है, तो कैसे मैं इसमें फुल मार्क्स से स्कोर कर सकता हूं? आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सब कुछ पता चले। अगर आप आधा अधूरा ज्ञान लीजिएगा तो फिर दिक्कत हो सकता है आपको। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि भैया कैसे कैसे करना है। जैसे मान लेता हूं कि मैं एज ए स्टूडेंट, जैसे यहां पर मान लेते हैं कि मेरे सामने यह पेपर आ गया, ये पेपर है। अब मेरे सामने अगर यह पेपर आया तो मैं अगर एक स्टूडेंट हूं तो मैं इस पेपर को कैसे अटेम्प्ट करूंगा। और वाकई मैं बता रहा हूं कि मैं भी जब 12th का एग्जाम दिया था तो मैं सेम इसी तरीका से पेपर अटेम्प्ट किया था, मेरे भी बहुत बेहतरीन मार्क्स आए हुए हैं। और इस तरीका से बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन जो है पिछले 2 साल से पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं और वो भी बेहतरीन मार्क्स ला रहे हैं। अब आपके सामने ये जो 20 को क्वेश्चन आया है इसको शॉर्ट टर्म क्वेश्चन बोलते हैं। तो इस शॉर्ट टर्म क्वेश्चन के साथ आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे मेरे भाई बहन क्या करते हैं कि भैया पहला नंबर क्वेश्चन बना लेते हैं ना, पहला बनाना बहुत जरूरी है। ऐसी कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए कि आपको शुरू के 4 क्वेश्चन नहीं पता है तो मत बनाइए शुरू के 4 क्वेश्चन, आप स्किप कर सकते हैं शुरू के 4 क्वेश्चन, 5वां से बनाइए। यानी कि सबसे पहले क्या करना है कि आपको 20 क्वेश्चन को देखना है। आप क्या करते हो कि लाइन से बनाने लगते हो, ऐसी कोई बात नहीं, आप कहीं से भी क्वेश्चन बना सकते हो। हाँ, सीक्वेंस रहना चाहिए कि भैया 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ऐसा रहना चाहिए, वो ठीक लगता है देखने में। ऐसा नहीं होना चाहिए भैया 20 बना लिए, 20 के बाद 19 बनाए, 18 बनाए, ऐसे नहीं अच्छा लगता है। मतलब सीक्वेंस से रहना चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूं कि पहले नंबर आप क्वेश्चन बनाइएगा। आपको सबसे पहले काम क्या करना है, अगर आप इसमें से बहुत सारे भाई बहन जो होंगे योद्धा नोट से पढ़ाई किए होंगे, अगर आप योद्धा नोट से पढ़ाई किए होंगे तो इसमें कौन कौन क्वेश्चन आपको योद्धा नोट से मिल रहा है ध्यान से देखिएगा। आपको ये जो पावर अल्कोहल है आपको योद्धा नोट्स के अंदर में मिल गया होगा, मोलर उन्नयन स्थिरांक को योद्धा नोट्स के अंदर में मिल गया होगा, असामान्य आणविक द्रव्यमान मिल गया होगा भैया जी, संश्लेषित रबड़ मिल गया होगा भैया जी, प्रेजेटिव मिल गया होगा भैया जी, धातुमल मिल गया होगा भैया जी, पेप्टाइजेशन मिल गया होगा, जॉर्प्शन मिल गया होगा, साबुन क्या होता है वो मिल गया होगा भैया जी, और बता रहे रवादार ठोस क्या होता है ये मिल गया होगा, बिंदु दोष आपको मिल गया होगा भैया जी। आगे देखे भैया जी द्विक लवण मिल गया होगा आपको, और क्या भैया जी आगे है भैया जी आइसोटोनिक विलयन मिल गया होगा। यानी कि योद्धा नोट्स के अंदर में आपको ये सभी क्वेश्चंस मिले हुए, यानी कि इतने क्वेश्चंस आप पढ़ के गए हुए। मान लेते हैं कि हम योद्धा नोट से पढ़ाई किए हुए तो हमको कितना क्वेश्चन पता है आंसर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब हमको 13 को क्वेश्चन ऐसा है जिसको हमको आंसर पता है। तो अब आपको क्या करना है ना कि सबसे पहला काम आपको टिक करना है, आपको सिलेक्ट करना है अपने क्वेश्चंस को। सिलेक्ट योर आउन क्वेश्चंस, आपको सबसे पहले अपने क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है जिसका आंसर आपको पता होना चाहिए। अब मान लीजिए कि हम जो है योद्धा नोट से पढ़ के गए, डायरेक्ट हमको चौथा नंबर क्वेश्चन पता चला कि पावर अल्कोहल, तो जब चौथा नंबर क्वेश्चन पता है तो हम चौथे नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। तो ऐसे आपको पहले अपने क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है और जिसका एक्यूरेट आंसर पता होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने 13 क्वेश्चन सिलेक्ट किया, तो भैया 13 को क्वेश्चन तो लिखना होता है नहीं, इसमें से मात्र 10 क्वेश्चन लिखना होता है। तो आपको क्या करना है कि वैसे 10 क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है जिसका एक्यूरेट आंसर आपको पता होना चाहिए। इसमें से देख लीजिए कि कौन ऐसा क्वेश्चन है जिस पर आपको डाउट हो रहा है, किस क्वेश्चन का हमें ठीक से आंसर नहीं पता है। मान लेते हैं कि इसमें से मान लेते हैं कि भैया जी आपको पेप्टाइजेशन का ठीक से आंसर याद नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हैं। मान लेते हैं कि पावर अल्कोहल का आंसर याद नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हैं। मान सकते हैं साबुन क्या है ये नहीं याद है तो इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो 10 क्वेश्चन आप लिखिएगा, इस 10 क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन को आपने लिखा है जिसका आपको एक्यूरेट आंसर पता था। यानी कि भैया जी यहाँ का जो 20 मार्क्स है वो कहीं नहीं जाने वाला है, यहां से जो आने वाला आपका 20 मार्क्स है वो कहीं नहीं जाएगा। तो यहां से आपके फिक्स हो जाएंगे कि भैया जी ये जो शॉर्ट टर्म क्वेश्चन है वहां से आपके 20 मार्क्स आ जाएंगे। तो अगर आप योद्धा नोट से पढ़ के गए होंगे तो भैया जी
ऐसा मतलब एज अ स्टूडेंट मैं समझा रहा हूं, आप कहीं से भी पढ़ के जाइए, लेकिन पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका ये रहना चाहिए कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद आप देखिए कि किस किस का एक्यूरेट आंसर पता है, उसके बाद आप आंसर दीजिएगा। जरूर नहीं कि आप शुरू से आंसर दीजिएगा। ऐसे अगर आप करते हैं तो भैया जी बहुत बेहतरीन मार्क्स आ जाएंगे और आराम से आप 10 क्वेश्चन का आंसर देके यहां से 20 मार्क्स पा सकते हैं शॉर्ट टर्म में। अगर लॉन्ग टर्म क्वेश्चन की बात करें तो फिर से मैं आपको क्या बोल रहा हूं, और इसमें क्या होता है ना कि अगर 20 क्वेश्चन है तो उस 20 क्वेश्चन में 15 से 16 को जो क्वेश्चन रहता है वो थियरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्ट लिखना होता है, जिसमें आपको क्या बोलते हैं भैया जी, वो फॉर्मूला ड्राइव करने वाला क्वेश्चन नहीं होता, रिएक्शंस वाले क्वेश्चन नहीं होते, बस थियरी बेस्ड क्वेश्चन होता है जिसका आपको आंसर लिखना होता है। आगे जो अगर बात करें भैया जी इसमें से, तो ये जो 6 वो क्वेश्चन होते हैं, ये 6 में से 2 से 3 को ऐसा क्वेश्चन रहता है जो सिर्फ थियरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं भैया जी, अभिक्रिया के वेग का ताप पर क्या प्रभाव होता है, आराम से आप लिख सकते हैं। विद्युत रासायनिक सेल क्या है, आप आराम से लिख सकते हैं। संक्रमण तत्वों के लिए रंगीन क्यों होते हैं, ये जो 3 क्वेश्चन है इसमें आपको लिखने हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें लिखना होता है उसको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें भैया रिएक्शन वगैरह होता नहीं। तो आपको क्या करना है कि मेन फोकस होना चाहिए कि भैया अगर आप ठीक ठाक से पढ़े हैं तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को आप अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। जैसे अगर आप योद्धा नोट से पढ़े होंगे तो योद्धा नोट्स के अंदर में आप ये क्वेश्चन देखे होंगे, अभिक्रिया के वेग का ताप पर क्या प्रभाव होता है, विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, संपर्क विधि से गंधकामल ये देखे होंगे, ऑक्जेलिक अम्ल के सांद्र देखे होंगे, संक्रमण तत्व देखे होंगे, और देखे होंगे क्या भैया जी, ये भी देखे होंगे फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन। ये सभी क्वेश्चंस आपको योद्धा नोट्स के अंदर में देखने को मिले होंगे, ना मिलने का सवाल ही नहीं है। ये इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में मिले होंगे। अब इसमें से आपको कुछ नहीं करना है, बस 3 गो ऐसे क्वेश्चंस है जिसका आपको आंसर देना है। तो ईमानदारी पूर्वक आप बस 3 गो क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। तो आपको सबसे पहले आपके अपने क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं कि किस किस का आंसर आपको पता है, और जिसका आंसर एक्यूरेट पता है बस उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ज्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में रहिएगा कि भैया जी हमको लाइन से क्वेश्चन बनाना है, हम पहला नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपको जिसका एक्यूरेट आंसर पता है बस उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ऐसे आप बहुत बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं। बहुत सारे मेरे भाई जो नए देख रहे होंगे इस वीडियो को, वो बोलेंगे भैया जी योद्धा नोट्स क्या रहे हो, ये है क्या योद्धा नोट्स और कहां से आता है इसमें से क्वेश्चन, जरा मुझे भी बता दीजिए। तो मैं आपको जो नए वाले भाई बहन है जिनको योद्धा नोट्स की जानकारी नहीं है, मैं उनको थोड़ा योद्धा नोट्स की जानकारी दे देता हूं। योद्धा नोट्स कौन ऐसा नोट्स है जिसका मैं बार बार नाम ले रहा हूं यहाँ पर, और एक ऐसा नोट जिससे 2023-2024 के सभी क्वेश्चन टकराए हुए हैं। इसका मतलब एक तो अलग लेवल है इस नोट्स का भैया जी। 2023-2024 का पूरा फाइनल पेपर टकराया हुआ था इस नोट्स के अंदर से। आप देख सकते हैं ये रहा कुछ ऐसा नोट्स। यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टूडेंट का रिएक्शन है कि गर्दा उड़ा दिया भैया, पूरा का पूरा क्वेश्चन टकरा गया हुआ है ना। आप देख लीजिए भैया जी, आज तो प्रूफ हो गया कि आप हैकर हो। मतलब ये जो है योद्धा नोट्स के अंदर से क्वेश्चंस आते हैं। आप देख सकते हैं केमिस्ट्री के पेपर है जहां की योद्धा नोट्स के अंदर से आए हुए हैं। और नोट्स की बात करूं तो ये रहा कुछ ऐसा नोट्स जिसमें आपको बहुत नॉर्मल और बहुत सुंदर लैंग्वेज में जो है वो आंसर मिल जाएंगे। तो इसी नोट्स की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर आप इस नोट से पढ़ाई कर रहे थे एकदम रिलैक्स रहिए। 2025 के एग्जाम में हर एक क्वेश्चन होंगे, हर एक टॉपिक्स होंगे इसी नोट्स के अंदर से मिलेंगे, इधर उधर से नहीं मिलने वाले। बस उसको आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए। अगर आप योद्धा नोट्स को पूरा कंप्लीट करके जा रहे हैं तो 2025 के एग्जाम में एकदम रिलैक्स रहिएगा, गर्दा उड़ा दीजिएगा। ये है योद्धा नोट्स, ठीक है। तो पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा। और केमिस्ट्री के सब्जेक्टिव में फुल मार्क्स से स्कोर करना है तो मेरे बताए हुए तरीकों को जरूर फॉलो कीजिएगा। पिछले 2 साल से हजारों भाई बहन उसको फॉलो कर रहे हैं। तो पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल। आप इस नोट्स को ले लीजिए, जब आपका सेंटअप एग्जाम होगा उसमें मिलाई के देख लेना कि ये भैया गर्दा उड़ा दिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन टकराया हुआ था। सेंटअप एग्जाम जो होगा वो ट्रेलर होगा। पिक्चर कब मिलेगा भैया? 2025 में जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तब पता चलेगा।